नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको ज्योतिष की दुनिया से जुड़ी गहराइयों में ले चलते हैं। आज का विषय है कर्क राशि के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में। यह बदलाव न केवल आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगा, बल्कि आपकी सोच, निर्णय, संबंध, करियर, शिक्षा और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालेगा। सबसे पहले समझते हैं कि राहु और केतु की राशि परिवर्तन की तिथि क्या है। वर्ष 2025 में राहु 18 मई 2025 को मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा, जबकि केतु तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन लगभग 18 महीनों तक प्रभावी रहेगा और कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही खास और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु जहां भ्रम, लालसा, अचानक बदलाव और मानसिक बेचैनी का प्रतीक है, वहीं केतु आत्मनिरीक्षण, अध्यात्म, विरक्ति और पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। ये दोनों ग्रह विपरीत दिशा में चलते हैं और हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भाव परिवर्तन राहु अब आपके नवम भाव में आ जाएगा और केतु तृतीय भाव में। नवम भाव धर्म, भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं और पिता से जुड़ा होता है, जबकि तृतीय भाव भाई बहन, साहस, प्रयास, संचार और छोटे सफर का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन का असर जीवन के हर पहलू पर देखने को मिलेगा। करियर, शिक्षा, परिवार, मानसिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य सब पर। अब जानते हैं 18 मई 2025 से आरंभ होने वाले प्रभाव। राहु का नवम भाव में आना आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आप अपने करियर को लेकर कुछ नया सीखने की इच्छा रखेंगे। कोई विदेशी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर विदेश जाकर पढ़ाई या काम करने का मौका भी आ सकता है। लेकिन राहु भ्रम भी देता है, इसलिए निर्णय जल्दबाजी में न लें। मई 2025 से अगस्त 2025 तक आपको कार्यक्षेत्र में भ्रम, अस्थिरता और भ्रमजनक प्रस्ताव मिल सकते हैं। कोई भी नई नौकरी या साझेदारी शुरू करने से पहले अच्छे से विचार करें। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है और उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। इस समय अपने गुरु या मेंटोर से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। राहु नवम भाव में आकर उच्च शिक्षा में रुचि तो बढ़ाएगा, लेकिन मन को एकाग्र नहीं रहने देगा। विद्यार्थियों को इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर जो लोग आईएएस, यूपीएसएससी, नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई 2025 और नवंबर 2025 के बीच ध्यान भटक सकता है, इसलिए ध्यान साधना, नियमित दिनचर्या और अध्यात्म की ओर झुकाव जरूरी रहेगा। नवम भाव पिता का भी होता है और राहु के प्रभाव से पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी आप उनकी सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। जून से अक्टूबर 2025 के बीच इन मतभेदों की संभावना ज्यादा है, इसीलिए बातों को समझदारी से सुलझाएं। धार्मिक यात्राएं या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने से संबंध सुधर सकते हैं। केतु तीसरे भाव में आकर आपको अपने भाई बहनों से दूर कर सकता है। या तो विचारों में अंतर आएगा या फिर दूरियों की वजह से संपर्क कम होगा। कुछ लोगों के भाई बहन विदेश जा सकते हैं या किसी स्थानांतरण के कारण दूर हो सकते हैं। सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच यह दूरी और अधिक महसूस होगी। इस दौरान यदि आप संपर्क बनाए रखते हैं तो रिश्ते मधुर रहेंगे। केतु आपके साहस को आंतरिक बनाएगा। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन अक्सर आत्मसंदेह या डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह समय आपके लिए आत्मविश्लेषण का है। अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 के बीच मन में निराशा या अकेलापन आ सकता है। ध्यान, योग और ध्यानात्मक संगीत इस समय सहायक हो सकते हैं। राहु नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में होने से प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ विचार नहीं मिलेंगे। अविवाहित लोगों को अचानक किसी विदेशी या दूसरे समुदाय के व्यक्ति से प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन वह स्थायित्व की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच प्रेम जीवन में असमंजस रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी संवाद की कमी रहेगी। जो विवाहित हैं, उन्हें अपने जीवन साथी से खुलकर बात करने की आवश्यकता है। संतान से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो राहु भ्रमित कर सकता है, इसलिए चिकित्सकीय सलाह जरूर लें।
मां के स्वास्थ्य में गिरावट संभव है, विशेष रूप से जून 2025 और जनवरी 2026 के बीच। उनका विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों की, जो इस समय को संतुलित बना सकते हैं। राहु के लिए उपाय। हर शनिवार को राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। उड़द की दाल और नीले वस्त्र दान करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। केतु के लिए उपाय। हर मंगलवार को ओम के केतवे नमः मंत्र का जाप करें। चंदन, इत्र या सुगंधित वस्तुएं दान करें। नियम के पेड़ की पूजा करें। अन्य उपाय। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं। किसी तीर्थ स्थान पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। गौ माता की सेवा करें। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर 2025 में एक आध्यात्मिक और मानसिक जागरूकता का काल है। यह समय आपके जीवन में गंभीर प्रश्न उठाएगा। आप क्या चाहते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। आपका रास्ता क्या है? कंपोनेंट प्लेसमेंट। आपके रिश्तों की सच्चाई क्या है? ये सभी प्रश्न आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएंगे। ध्यान रहे कि राहु भ्रम और आकर्षण देता है, लेकिन उसका सही उपयोग कर लिया जाए तो जीवन में असाधारण प्रगति भी संभव है। वहीं केतु विरक्ति देता है, लेकिन वह अंततः आत्मा के निकट ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी समय पर मिलती रहे। क्या आप अगला राशिफल किस राशि के लिए देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।